नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो अपना इलेक्ट्रिकल थ्योरी का सिलेबस चल रहा है उस सिलेबस में आप लोग सर्किट ब्रेकर पढ़ रहे हो कि सर्किट ब्रेकर क्या होता है, सर्किट ब्रेकर कितने प्रकार के होते हैं। उनमें से आप लोगों ने पावर सिस्टम के लगभग सारे सर्किट ब्रेकर का अध्ययन कर लिया, लेकिन आप लोगों की डिमांड थी कि उन सर्किट ब्रेकरों को एक साथ ही करवा दिया जाए जो कि आप इस घरेलू सिस्टम में और औद्योगिक सिस्टम में काम में लेते हैं। जैसे एमसीबी आता है, आरसीसी भी आता है, ईएलसी भी आता है, एमसीसी भी आता है। उन सर्किट ब्रेकरों को ही एक साथ ही करवा दीजिए ताकि किसी प्रकार की समस्या सर्किट ब्रेकरों में नहीं आए। इसलिए उस पावर सिस्टम के बाद उसको पावर सिस्टम में सम्मिलित कर लेते हैं, लेकिन पावर सिस्टम के बाद उस घरेलू वायरिंग में या घरेलू सिस्टम में जो सर्किट ब्रेकर प्रयोग करते हैं, सेफ्टी के लिए करते हैं या ऑन ऑफ के लिए करते हैं, उनको भी आज इनके साथ ही पढ़ लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में क्या देखेंगे, एमसीबी क्या होता है। दोस्तों, काफ़ी बार बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, एमसीबी के प्रकार क्या होते हैं, एमसीबी की कितनी सीरीज होते हैं, उपयोग करने के आधार पर एमसीबी कितने प्रकार की होती है, एल सीरीज की एमसीबी कहाँ प्रयोग करते हैं, एल सीरीज की एमसीबी नोब कैसी होती है, आइसोलेटर एमसीबी क्या होती है। मतलब बहुत से प्रकार के क्वेश्चन उठने वाले हैं और आप जब भी देखते हो आपको एक दो क्वेश्चन अवश्य मिल जाता है, हर प्रकार के पेपर मिल जाता है। तो क्यों नहीं उस एमसीबी का जो आपको कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर लें और एमसीबी के प्रति आपके मन में डाउट है उसको दूर कर लें, क्योंकि इसमें नोब की कलर कैसा होगा, एमसीबी का प्रकार क्या होगी, एमसीबी की रेटिंग क्या होगी, उपयोग करने के आधार पर क्या, सब बातें पढ़ेंगे यहाँ पे एमसीबी के बारे में। ठीक है, एमसीबी के बारे में सब बातें पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आप सब कुछ समझ जाओगे। तो आज आपको पढ़ाता हूँ मैं इस एमसीबी के बारे में। एमसीबी होता क्या है, ये भी एक प्रकार का सर्किट ब्रेकर है। तो क्या पढ़ेंगे, एमसीबी। एमसीबी की फुल फॉर्म रहेगी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या रहेगी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। आ के बाद में एमसीसीबी भी आएगा, एमसीसी भी आएगा, उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले पढ़ रहे हैं एमसीबी मिनिएचर। क्या रहेगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये रहेगी इसको फुल फॉर्म। काफी बार पूछी जाती है आपसे एमसीबी की फुल फॉर्म क्या है। मैं हिंदी छोटे लिख देता हूं, MINI मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये रहेगा आपको। और हिंदी में इसको क्या कह सकते हैं, लघु परिपथ वियोजक। अब वियोजक कभी नाम वियोजक आता है, कभी विच्छेदक आता है। तो आप कहोगे सर हम तो चक्कर में पड़ गए, एक ही बात है, लघु ये परिपथ वियोजक हो या विच्छेदक हो। देखो अब ये क्या है, ये भी सर्किट ही है, ये भी सर्किट ब्रेकर है, लेकिन एमसीबी है, मैंने आपको ऐसा सिक्स पढ़ाया था, एसीबी, वीसीबी, ओसीबी, एबीसीबी, वो सब क्या है पीछे उसका प्रकार था। लेकिन यहाँ है तो सर्किट ब्रेकर, इसको कहेंगे हिंदी में लघु परिपथ वियोजक या फिर विच्छेदक, एक ही बात है, चौंकने वाली कोई बात नहीं। यहाँ पे इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। अब देखो इसमें होगा क्या। आप ये मान लो सबसे पहले आप लोगों ने सर्किट ब्रेकर देखे तो आप लोगों ने क्या देखा, ये देखा कि सर्किट ब्रेकर क्या होता है, एक प्रकार की कंट्रोलिंग और सेफ्टी डिवाइस होती है। अब सेफ्टी डिवाइस कौन से होते हैं, जो सर्किट की सुरक्षा करती हैं। कंट्रोलिंग डिवाइस कौन से होते हैं, जो सर्किट को ऑन ऑफ करते हैं, वो कंट्रोलिंग डिवाइस होते हैं। जैसे कंट्रोलिंग डिवाइस में आप लोगों की स्विच आता है। अब स्विच आगे, स्विच क्या करेगा, सर्किट को ऑन ऑफ ही करता है। आइसोलेटर क्या करता है, सर्किट को ऑन ऑफ करता है। ठीक है, अब उसके बाद में जैसे फ्यूज आता है, फ्यूज क्या करता है, सर्किट की सुरक्षा करता है। कब करता है, शॉर्ट सर्किट भी करेगा या फिर ओवरलोड भी करेगा। तो दोनों चीजें अलग अलग प्रयोग करने के स्थान पर एक सर्किट ब्रेकर ही प्रयोग कर लें तो सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, सर्किट को ऑन ऑफ भी करेगा। और सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, सर्किट ब्रेकर सर्किट की सुरक्षा भी करेगा, जैसे ओवरलोड पे करेगा या शॉर्ट सर्किट भी करेगा, दोनों रूप से अपनी सुरक्षा करता है। तो सर्किट ब्रेकर में क्या होगा, ऑन ऑफ करने की भी स्थिति आती है और सर्किट ब्रेकर में शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड पे सुरक्षा करने की स्थिति भी आती है। तो इसलिए इसको कह सकते हैं, ऑन ऑफ करता है तो कंट्रोलिंग डिवाइस होगी और यदि सुरक्षा करता हो तो सेफ्टी डिवाइस होगी। इसलिए दोनों डिवाइसों का यह स्वरूप है। इसलिए इस सर्किट ब्रेकर को क्या कह सकते हैं, इसको नहीं मैंने सभी को बताया था, इसको कह सकते हैं, आप याद रखना, इसको कहेंगे ये सर्किट ब्रेकर, ये एमसीबी मान लेता हूं। एमसीबी सेफ्टी भी है, सेफ्टी करती है, सेफ्टी मतलब सुरक्षा एंड कंट्रोलिंग डिवाइस है। याद रखना ये कंट्रोलिंग डिवाइस होती है। अब कैसे सुरक्षा करेगी, इसकी रेटिंग क्या होगी आपको धीरे धीरे बताऊंगा। अब देखो आगे, इसका मतलब क्या हो गया, ये कंट्रोल डिवाइस होगी। अब देखो एक चीज याद रखना, जैसे आप लोगों ने फ्यूज के बारे में पढ़ा, फ्यूज सर्किट में कहाँ लगाते हैं,
तो इसका मतलब समझ गए होंगे, फ्यूज सर्किट के फेज तार के श्रेणी क्रम में चयनित किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो स्विच भी कहाँ लगाते हैं, ये भी श्रेणी क्रम में लगाते हैं, तो इसको कहाँ लगाएंगे, इसको भी श्रेणी क्रम में लगाएंगे। तो ये कह सकते हैं एमसीबी हमेशा फेज तार के श्रेणी क्रम में संयोजित की जाती है। कहाँ करेंगे, ये भी फेज तार के श्रेणी क्रम में, याद रखना, क्योंकि ये फ्यूज और स्विच का दोनों का मिक्स रूप है। ये क्या है, स्विच का एंड फ्यूज का दोनों की काम एक साथ करता है और दोनों किस में लगते हैं, श्रेणी में लगते हैं, तो इसको भी श्रेणी में लगाएंगे। एमसीबी फेज तार के, अब फेज तार को कई नाम देखो, फेज तार, लाइव तार, ग्रम तार, मतलब कि जो भी आपके सामने आते हैं, पॉजिटिव तार, ये सब क्या है, एक ही नाम है। मैं यहाँ फेज तार लिख देता हूँ, फेज तार आता है, ग्रम तार आता है, लाइव तार आता है। आपको एग्जाम में कैसा नाम मिलता है वो आप लोग जानो, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो फेज तार लिख लो, फेज वायर या फेज तार के सीरीज में लगाया जाता है। कहाँ लगाएंगे, सीरीज में लगाया जाता है, सीरीज में। एमसीबी फेज तार के श्रेणी क्रम में या सीरीज में संयोजित की जाती है। लेकिन आजकल देखो फ्यूज का प्रयोग बहुत कम कर लिया है। तो सबसे पहले पूछा कि फ्यूज के स्थान पर अधिकतर किसका प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब फ्यूज क्या करता था, एक परिपथ की सुरक्षा करता था, उसके स्थान पर किसका प्रयोग कर रहे हैं, आजकल एमसीबी का प्रयोग कर रहे हैं। आजकल क्या कर रहे हैं, एमसीबी का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये भी लिखना, फ्यूज के स्थान पर अधिकतर आजकल एमसीबी का प्रयोग किया जाता है। अब देखो मैं फ्यूज की थोड़ी विशेषता बताऊं आपको। ये फ्यूज है, फ्यूज क्या करता है, असामान्य धारा को रोकता है, असामान्य धारा पर परिपथ की सुरक्षा करता है। याद रखना मेरी बात को, परिपथ की सेफ्टी करता है ये, ठीक है। अब असामान्य धारा को क्यों मानोगे आप लोग, कैसे कहेंगे कि परिपथ में असामान्य धारा है, या ऐसे कैसे मान लेंगे कि परिपथ की ये धारा असामान्य है। तो असामान्य धारा प्रवाहित होने के दोस्तों दो ही कारण होते हैं। परिपथ में असामान्य, ये कह सकते हैं कि एमसीबी परिपथ की असामान्य धारा पर या परिपथ की अबनॉर्मलिटी पर सुरक्षा करता है। अब अबनॉर्मलिटी मान लेते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि परिपथ की असामान्य धारा कैसे आएगी। दो कारण होते हैं, एक तो रहेगा आप लोगों का ओवरलोड और एक रहेगा आप लोगों का शॉर्ट सर्किट। दोनों ही कारण पे फ्यूज काम करता, तो दोनों ही कारण पे ये एमसीबी भी काम करती है। सुरक्षा कैसे करेगी, ये आपकी सुरक्षा, फ्यूज क्या करता है, ओवरलोड पे सुरक्षा करता है। कैसे करता है, ओवरलोड पे, और एक करता है शॉर्ट सर्किट पे, ठीक है। तो ये भी क्या करती है, ये ओवरलोड व शॉर्ट सर्किट पे पर परिपथ की सुरक्षा करती है, पर सुरक्षा करती है। या फिर ये कह सकते हैं असामान्य धारा प्रवाहित होने पर, परिपथ में असामान्य धारा प्रवाहित होने पर परिपथ की सुरक्षा करती है। याद रखना इसके बारे में, बाकी और बात से आएंगी, इसकी विशेषताएं आपको लास्ट में और लिखवा दूंगी। ये तो इसकी मुख्य बातें थी कि शुरू में इसका प्रयोग करें तो क्या होता है। अब देखो ऐसे नहीं कह सकते कि आप सीधे एमसीबी का प्रयोग, एमसीबी के प्रकार होते हैं। देखो एमसीबी की एक मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर प्रकार अलग हैं, कि निर्माण के आधार पर अलग होते हैं, एक उपयोग करने के आधार पर अलग हैं, एक उनको कहाँ प्रयोग करने वाले हैं, घरेलू सिस्टम में प्रयोग करते हैं, औद्योगिक सिस्टम में करते हैं, पावर सिस्टम में करते हैं, उसके आधार पर अलग अलग हैं। मैं आपको प्रत्येक का एक वर्गीकरण करवाने वाला हूँ। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखने वाले हैं आप लोग देखोगे, सबसे पहले लिखेंगे टाइप्स ऑफ एमसीबी, टाइप्स ऑफ एमसीबी। एमसीबी के प्रकार की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एमसीबी कितने प्रकार की होती है, ठीक है। अब एमसीबी के प्रकारों में आपको दिखा देता हूँ कितने प्रकार की होती है। मोटे मोटे रूप से देखा जाए तो 3 प्रकार की होती है। मोटे मोटे रूप से देखेंगे कैसे, सेफ्टी पर्पज के तौर पर देखेंगे, सेफ्टी पर्पज के तौर पर देखिए, किसके रूप में इसको अभी अपने प्रकारों का अध्ययन करेंगे, सेफ्टी के तौर पर करेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से ये 3 प्रकार की होती है, किसकी, सुरक्षा की दृष्टि से 3 प्रकार की होती है एमसीबी। अब 3 प्रकार कौन कौन से रहेंगे, सबसे अधिकतर कौन से प्रयोग किया जाता है, आप लोग देखते हो ना, ये आपके घर पे लगाते हैं या किसी इंडस्ट्रियल एरिया में देखा होगा, किसी पावर सिस्टम में देखा होगा, तो एमसीबी देखिए आप लोगों ने, उसकी पहचान आप लोग मेरे पढ़ाने के बाद कर सकते हो। मेरे एक एक पॉइंट टू पॉइंट आप देखोगे और पॉइंट टू पॉइंट इसको लिखोगे तो आप सब कुछ उसका राज जान जाओगे कि ये एमसीबी कौन सी है, इसका प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, क्या आप इसका गलत प्रयोग कर रहे हैं, क्या इसका सही प्रयोग कहाँ किया जा सकता है, सब आप पहचान जाओगे, सब उसके आपके डाउट दूर हो जाएंगे। इसलिए मैंने आपको बताया कि वीडियो को पूरा जरूर देखना, पूरा देखने के बाद अपने नोट्स में ऐड करना, ऐड करने के बाद उसको अमल करोगे तो देखोगे आप लोग सब कुछ इसके बारे में जानोगे। इसलिए पूरा देख कर नोट्स जरूर बनाना, अधूरा बीच में मत छोड़ना, वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। ये अब देखो सेफ्टी पर्पज के तौर पे कितने प्रकार की रहेगी एमसीबी, देखो बताता हूँ। एक एमसीबी सबसे पहले रहेगी आपकी की थर्मल मैग्नेटिक एमसीबी रहेगी। अब इसकी विशेषता बताऊंगा आपको, क्या रहेगी, थर्मल मैग्नेटिक
एमसीबी, एक ये रहेगी आपकी। थर्मल मैग्नेटिक का मतलब आपको समझाऊंगा धीरे धीरे थर्मल मैग्नेटिक क्या होता है, इसका नाम थर्मल मैग्नेटिक क्यों रखा। एक होती है थर्मल हाइड्रोलिक, एक होती है मैग्नेटिक हाइड्रोलिक, एक होती है मैग्नेटिक हाइड्रोलिक, एमसीबी होती है, ठीक है। और एक एमसीबी आपकी रहेगी बायोमेट्रिक, असिस्टेंट बायोमेट्रिक एमसीबी, एक आपकी ये रहेगी। 3 एमसीबी रहेंगी आपकी। तीनों की विशेषता देखो, सबसे अधिक कौन से प्रयोग करते हैं, देखो इसमें मैग्नेटिक के तौर पर परिपथ की सुरक्षा होगी, मैंने आपको बताया सेफ्टी के तौर पर, सेफ्टी के पर्पज पे बताया है। इसमें चुंबक के परिपथ के आधार पर, चुंबक के एक युक्ति के आधार, चुंबक के ट्रिप के आधार, यूनिट के आधार पर सुरक्षा होगी। इसमें बायोमेट्रिक के आधार पर परिपथ की सुरक्षा होगी। लेकिन यहाँ थर्मल और मैग्नेटिक दोनों हैं, देखो थर्मल भी है और मैग्नेटिक है। यहाँ ये थर्मल रूप से काम करेगी और ये मैग्नेटिक रूप से काम करेगी, और ये क्या करेगी, ये आपकी थर्मल और मैग्नेटिक दोनों रूप से काम करेगी। इसलिए अधिकतर लगभग 90% इसका उपयोग करते हैं। इन एमसीबी का प्रयोग कहाँ किया जाता है मैं सब बताऊंगा। सबसे पहले किसका अध्ययन करने वाले हैं, थर्मल मैग्नेटिक एमसीबी का अध्ययन करेंगे, इसके बारे में जानेंगे आपको, ठीक है। थर्मल मैग्नेटिक एमसीबी के बारे में देखो, सबसे अधिक आप देखते हो आपको ये एमसीबी मिलेगी। मैं इसके बारे में बताता हूँ। डायग्राम में नहीं बना सकता क्योंकि जटिल होता है, टाइम लग जाएगा आपको। डायग्राम आपको तस्वीर पे दिखा दूंगा, यहाँ पे तस्वीर पे देख लो डायग्राम कैसा है। ये थर्मल मैग्नेटिक, मैं तीनों एमसीबी का डायग्राम दिखा दूंगा आपको कि तीनों एमसीबी में क्या होता है, आप देख रहे हो यहाँ पे। तो मैं आपको तीनों के प्रकार दिखा देता हूँ, आपको सामने दिख रहा होगा डायग्राम, आप देखते जाना धीरे धीरे, ठीक है। सबसे पहले कौन से देख रहे हैं, थर्मल मैग्नेटिक एमसीबी। नंबर 1 पे अध्ययन करेंगे थर्मल मैग्नेटिक एमसीबी की बात कर रहे हैं। ये होती क्या है, आपको डायग्राम दिख रहा होगा थर्मल मैग्नेटिक का, उसमें आप लोगों को दिखा रहा हूं। देखो अब क्या होगा, देखो इसमें जो प्रोटेक्शन होती है वो 2 प्रकार से होती है। ये सबसे पहले देखो प्रोटेक्शन के अपने किसके आधार पर पढ़ रहे हैं, सेफ्टी के आधार पर, प्रोटेक्शन के आधार पर पढ़ रहे हैं। तो उसमें प्रोटेक्शन 2 प्रकार से होगी। सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि ऑन ऑफ तो एमसीबी करेगी, उसकी तो बात नहीं करेंगे कि ऑन ऑफ करेगी कि नहीं करेगी। इसमें नोब होती है ऑन ऑफ करने के लिए, आपको दिख रही है नोब, उसमें ये नहीं दिखेगा। लेकिन ये देखेंगे कि प्रोटेक्शन कितने प्रकार से करती है। ये प्रोटेक्शन 2 प्रकार से करती है, यहाँ लिखेंगे प्रोटेक्शन के आधार पर या सेफ्टी के आधार पर देखते हैं। एक प्रोटेक्शन कैसे करेगी, एक तो करती है देखो ये ओवरलोड पे सर्किट की प्रोटेक्शन करेगी, और एक करेगी शॉर्ट सर्किट पे। समझ गए, ओवरलोड पे इसको हिंदी में कहेंगे अति भार, और इसको कहेंगे लघु परिपथ। इन दोनों पे ये सुरक्षा करती है। अब किस प्रकार सुरक्षा करेगी आपको दिखा देता हूं मैं। आप लोग देख रहे हो कि ये कैसे करती है, ओवरलोड पे कैसे सुरक्षा करेगी। इसमें 2 प्रकार की युक्तियां होती हैं, याद रखना। इसमें 2 प्रकार की यूनिट होती है। एक तो होती है बायोमेट्रिक यूनिट, द्विधात्विक पत्तियों की यूनिट होती है जो थर्मल पे काम करती है, और एक होती है शॉर्ट सर्किट में मैग्नेटिक यूनिट होती है जो सोलेनोइड पे काम करती है। तो ये ओवरलोड पे कैसे काम करेगी, ये करेगी। देखो ये थर्मल के स्थान पर करेगी, ये थर्मल होती है, क्या रहेगी, थर्मल रहेगी, और ये मैग्नेटिक यूनिट रहेगी। मैंने आपको बताया कि थर्मल और मैग्नेटिक दोनों आ गई। तो ये जो थर्मल वाला सिस्टम है, यूनिट है, ये क्या करेगी, ये ओवरलोड पे परिपथ की सुरक्षा करेगी। और मैग्नेटिक वाला सिस्टम है, इसमें ये क्या करेगा, ये आपको मैग्नेटिक मिल गया, आपको शॉर्ट सर्किट पे सुरक्षा करेगा। इसमें क्या होता है, देखो इसमें बायोमेट्रिक स्ट्रिप होती है, क्या रहेंगे, बायोमेट्रिक स्ट्रिप होती है यहाँ पे। और इसमें क्या होता है, सोलेनोइड होती है, कॉइल होती है, क्या रहेगा, सोलेनोइड रहेगी इसके अंदर एक। इसको हिंदी में परिनालिका कहेंगे, इसको द्विधात्विक पत्तियां कहते हैं। ये रहेंगी, ये ऊष्मीय होती है, और ये चुंबकीय होती है, और ये सोलेनोइड परिनालिका होती है। और ये क्या होता है, ये चुंबकीय प्रणालिका होती है, और ये क्या होती है, द्विधात्विक पत्ती होती है, ठीक है। अब देखो कैसे काम करते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर की बात करते हैं, तापमान बढ़ता है सर्किट में, क्योंकि ये जो धारा किसके अंदर से प्रवाहित होगी, धारा आपको दिख रहा है यहाँ से नीचे से प्रवाहित होगी, और लास्ट में ये आपको कॉन्टेक्ट बिंदु दिखाएंगे ऊपर से, इस साइड में ऊपर वाला कॉन्टेक्ट बिंदु है, यहाँ से निकल जाएगी, तो आपको देख रहे हो यहाँ पे। तो उसमें क्या हुआ, देखो ये बायोमेट्रिक वाली है ना, ये कैसे काम करती है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर कितना टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे एमसीबी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे मानते हैं कि नॉर्मल रूप से एमसीबी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे नॉर्मल तापमान मानते हैं। तो नॉर्मल तापमान से 130 से 400 डिग्री यदि तापमान तापमान बढ़ जाता है तो ट्रिप करवा देता है। किस तरह,
ये आपकी 130% से 400% टेम्परेचर बढ़ता है तो सर्किट को ट्रिप कर देती है, सुरक्षा कर लेती है। समझ गए बात को? ये ओवरलोड पे टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद में शॉर्ट सर्किट होता है तो टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है टेम्परेचर। तो वो टेम्परेचर कैसा रहेगा? एक तो ये वैसे तुरंत प्रभाव से काम करने वाली है, बहुत मिली सेकंड में काम कर जाएगी। आपको इसका टाइमिंग लिखाऊंगा, ट्रिपिंग टाइमिंग क्या होता है वो आपको लिखाऊंगा। तो ये करती है 400% से 700% टेम्परेचर बढ़ जाता है नॉर्मल से, तो ये यूनिट काम करना शुरू कर देती है। और ये यूनिट शॉर्ट सर्किट होता तो तुरंत प्रभाव से 400 से ऊपर चला जाता है, और ओवरलोड होता तो धीरे धीरे बढ़ेगा, 10, 20, 30, 40, 50, 130 डिग्री आता तो ये सर्किट को ट्रिप कर देती है और पूरी परिपथ को बचा लेती है। ये तो इसकी विशेषता थी। अब इसकी वर्किंग क्या लिखेंगे? वर्किंग है इसकी, मान लो, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक ट्रिप होती है, यूनिट होती है, ये किसी में श्रेणीक्रम भी होती है, क्योंकि धारा इनमें से प्रभावित होगी। तो ये क्या रहेंगी? ये श्रेणीक्रम में रहेंगी, ये भी श्रेणीक्रम में रहेगी और ये भी श्रेणीक्रम में रहेगी। दोनों के दोनों श्रेणीक्रम में होते हैं, क्योंकि एमसीबी पूरी श्रेणीक्रम में लगती है, सीरीज में लगती है। अब समझो इसकी वर्किंग की देखा आपको बताता हूँ। वर्किंग में कुछ नहीं है, वैसे आप वर्किंग पढ़ चुके हो उसके बारे में। कौन सी की? थर्मल की, कि जब एमसीबी पर लोड डाला जाता है, सुनना मेरी बात वर्किंग को, जब एमसीबी पर लोड डाला जाता है नीचे से, इसमें जो कॉन्टैक्ट नीचे से लगते हैं और ऊपर बाहर निकलते हैं, एमसीबी पर लोड डाला जाता है तो क्या होगा? लोड डालने के बाद या तो उसको धीरे धीरे लोड बढ़ाएंगे तो या तो ओवरलोड हो जाएगी, या फिर ऐसे मान लो कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट होता है तो एमसीबी सर्किट को ट्रिप करती है। तो सबसे पहले ये ओवरलोड होगा, तो याद रखना ओवरलोड पे थर्मल बायोमेट्रिक स्ट्रिप काम करेंगी, या बायोमेट्रिक स्ट्रिप गर्म होकर मुड़ जाएंगी। मुड़ जैसे कि वहाँ आर्मेचर का लीवर होता है, जो सोलेनॉइड के साथ लीवर होता है ना, वो ट्रिपिंग वाला जो आपकी नोब होती है, नोब का लीवर होता है, नोब के लीवर को खींचेगी स्प्रिंग से, नोब वापस नीचे गिर जाएगी, सर्किट ट्रिप हो जाएगा। तो ये क्या करेगा? वो पत्ती मुड़ेगी और मुड़ के किसको धक्का मारेगी? उसको मारेगी लीवर को। यहाँ लीवर आपको दिखाई दे रहा है, लीवर को खींचेगी और खींचते ही एमसीबी का नोब नीचे आएगा स्प्रिंग से और वो ट्रिप हो जाएगी। एक बात, जब शॉर्ट सर्किट होता है तो सोलेनॉइड क्या करती है? उस नोब को खींचती है, आर्मेचर नोब को खींचती है और वो सर्किट ट्रिप कर देती है। तो आपके कहने का मतलब ये एमसीबी दो रूप से कार्य करती है, इसलिए इसका अधिकतर 90% प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आपको दिखाता हूँ दूसरी एमसीबी कौन सी थी? आपकी हाइड्रोलिक थी, मैग्नेटिक हाइड्रोलिक थी। दूसरी एमसीबी रहेगी आपकी मैग्नेटिक हाइड्रोलिक। इसमें कुछ नहीं, आपसे प्रश्न पूछा भी नहीं गया, बाकी आपको बता दूंगा, कोई बात नहीं। हाइड्रोलिक एमसीबी, इसमें होता क्या? देखो, मैग्नेटिक यूनिट होती है इसके अंदर, बायोमेट्रिक नहीं होती है, ठीक है ना। मैग्नेटिक इसमें क्या होता है? सोलेनॉइड होता है, और हाइड्रोलिक डंपर प्लंजर होता है। मैं ऐसे मान लो कि हाइड्रोलिक मतलब ये नहीं कि हाइड्रोलिक सिस्टम, उसमें कुछ प्लंजर होता है जो सोलेनॉइड ग्रुप पे काम करेगा और प्लंजर को खींचेगा, और प्लंजर से क्या है? एमसीबी बंद हो जाएगा। आपको ये भी सर्किट आपको सामने दिख रहा है, ये सर्किट उसके बारे में। तो ये कह सकते हैं किस सिद्धांत पर कार्य करती है, बस इसका सिद्धांत ही देखना आप लोगों को, कि एमसीबी में मैग्नेटिक हाइड्रोलिक एमसीबी किसके सिद्धांत पर कार्य करती है। ये सोलेनॉइड लिख लो, सोलेनॉइड व सोलेनॉइड के साथ साथ आपको बताया यह क्या करती है? सोलेनॉइड क्या है? एक प्रकार की चुंबकीय युक्ति है, मैग्नेटिक युक्ति है। हाइड्रोलिक डैम्पर प्लंजर, हाइड्रोलिक डैम्प्ड प्लंजर के सिद्धांत पर कार्य करती है। आपके एग्जाम में इतना पूछा जाता है, पर कार्य करती है। वो किसके ऊपर थी? वो थर्मल एंड मैग्नेटिक के सिद्धांत पर कार्य थी। ये इसमें थर्मल का सिद्धांत नहीं लगेगा, याद रखना, बस इसमें यही है। बाकी और ऐसे अलग, हाँ एक बात है, ये कितने डिग्री टेम्परेचर पर कार्य कर सकती है? देखना, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक कार्य करती है, पर कार्य करती है, और इसका प्रारूप नहीं ज़्यादा कुछ, ठीक है। और यदि और इसके बारे में पूछा जाए कि इसमें सोलेनॉइड जो कॉइल होती है वो कहाँ लगती है? सोलेनॉइड कॉइल इस हाइड्रोलिक प्लंजर को खींचती है और वो सर्किट को बंद करता है, वो श्रेणी क्रम में लगी होती है। आपको पहले बताया कि सोलेनॉइड एमसीबी सर्किट के श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है, बस और कुछ नहीं इसमें। अब तीसरी एमसीबी कौन सी थी आपकी? तीसरी है बायोमेट्रिक असिस्टेड बायोमेट्रिक एमसीबी। तीसरी एमसीबी आपकी असिस्टेड बायोमेट्रिक एमसीबी। इसमें क्या है? वैसे इसमें देखो, इसमें भी कुछ नहीं है। इसमें सोलेनॉइड अकेली थी
और इसमें बायोमेट्रिक स्ट्रिप के लिए होती है। इसमें क्या आता है, परिपथ की सुरक्षा के लिए बायोमेट्रिक स्ट्रिप प्रयोग। इसमें परिपथ की सुरक्षा प्रोटेक्शन के लिए क्या करेंगे, थर्मल ऑपरेटेड बायोमेट्रिक एलिमेंट उपयोग करते हैं। जैसे दो धात्विक पत्तियां होती हैं, ये और ये श्रेणीक्रम में होती है। जैसे आप लोगों को बताऊं, जैसे अपनी आती है ना प्रेस आती है, इलेक्ट्रिक प्रेस आती है ना, प्रेस में क्या होता है, ब्रश ऑटोमेटिक बंद होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर बायोमेट्रिक स्ट्रिप होती है। वो क्या करते हैं, जब तापमान आवश्यकता से अधिक चला जाता है तो पत्तियां मुड़ जाती हैं और सर्किट को आपस में खुल जाती है। जैसे सर्किट यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ, और पत्तियां खुली, सर्किट टूट जाएगा यहाँ से, तो सर्किट यहीं का यहीं रह जाएगा। उस प्रकार इसमें भी क्या होता है, बायोमेट्रिक स्ट्रिप होती हैं। वो क्या होगा, दो स्ट्रिप ऐसे रहेंगे, पत्ती मुड़ जाएगी और प्लंजर को धक्का मारेगी, वो बंद हो जाएगा। इसके अंदर कुछ नहीं होता। वैसे इसलिए ना ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप के मतलब कि थर्मल के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऐसे मान लो ये थर्मल के सिद्धांत पर, ये मैग्नेटिक के सिद्धांत पर, और साथ में हाइड्रोलिक डंप प्लंजर था, ये ओनली बस मेटलिक के सिद्धांत पर कार्य करती है, बाकी नहीं होता इसके अंदर कुछ भी। अब आपको वो परीक्षा वाली बात दिखा देता हूँ कि परीक्षा में आपसे क्या क्या पूछा जाता है, और आपका भी नॉलेज बढ़ जाएगा इसमें। एग्जाम की दृष्टि से आपसे पूछा क्या जाएगा वो दिखा देता हूँ। जैसे एमसीबी की रेटिंग होती है, एमसीबी की डिजाइन होती है, और एमसीबी का उपयोग के आधार पर उसके टाइप्स होते हैं, या फिर एमसीबी का प्रोटेक्शन के आधार पर या उपयोग उसकी धारा के आधार पर डिजाइन होते हैं, सब बताता हूँ। अब आपको मुख्य मुख्य पॉइंट बताने वाला हूँ जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और लगभग पूछे जाने की संभावना होती है, उसकी बात कर लेता हूँ। तो एमसीबी की डिजाइन देखेंगे, यहाँ पे क्या देखेंगे, एमसीबी की डिजाइन देखने वाला हूँ कि डिजाइन और उसकी रेटिंग क्या देखेंगे, एमसीबी की डिजाइन और रेटिंग, एमसीबी की डिजाइन एंड रेटिंग दिखाने वाला हूं आप लोगों को। ये दोनों चीज देखेंगे, यही परीक्षा में लगभग काफी बार आपसे पूछी गई है। अब डिजाइन में कहेंगे कि ये डिजाइन का मतलब ये होता है कि कितनी पोल की है, ये कितने, और रेटिंग का मतलब कि कितनी धारा पर काम करने वाली है, ये देखने वाले यहाँ पे कितनी पोल की है और कितनी धारा पर कार्य करने वाली है। तो यहां सबसे पहले नंबर ऑफ पोल लिख देता हूं, यहाँ पे यहां लिखेंगे नंबर ऑफ पोल, और यहां लिखेंगे करंट। दोनों बातें बताओ, नंबर ऑफ पोल, पोल कितनी पोल की रहेगी। आप लोग देखो अपने घर में एक एक पोल की एक नोब वाली एमसीबी आती है, एक नोब वाली एमसीबी के ऊपर क्या, नीचे क्या, इसका मतलब एक नोब की एमसीबी है, फिर दो नोब आते हैं, फिर तीन आते हैं, फिर चार आते हैं। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि एक सिंगल पोल की एमसीबी रहेगी, यहाँ रहेगी सिंगल पोल एमसीबी। एक पोल की संख्या कितनी रहेगी, एक रहेगी, सिंगल पोल एमसीबी। ये कितनी रेटिंग क्या आते हैं, देखो 0.5 रेटिंग, 0.5 एम्पीयर से 0.5 एम्पीयर से 60 एम्पीयर तक आती है। एक बात होगी। उसके बाद में डबल पोल की बात करते हैं, डबल पोल एमसीबी। डबल पोल में दोनों नोब के साथ, डबल पोल के दोनों नोब की बार होती है। जैसे कभी कभी आप देखते हो कि डबल नोब आते हैं यहाँ पे, और दोनों नोब एक साथ जुड़ी होती हैं, एक स्ट्रिप एक बार लगी होती है, दोनों जुड़ी होती है, दोनों एक साथ ऊपर नीचे होती हैं, ठीक है ना। यदि दोनों को अलग कर देंगे सिंगल हो जाएगी, मतलब दोनों नोब विद बार क्या कहेंगे, कॉमन ट्रिप बार। इसमें क्या लिख सकते हैं डबल पोल में, कॉमन ट्रिप बार, कॉमन ट्रिप बार की एमसीबी आएगी, वो कितने एम्पीयर से आएगी। अब मान लो सबसे एक यही आती है सिंगल पोल की जो घरेलू सिस्टम में प्रयोग करते हैं, वो 0.5 एम्पीयर से 60 एम्पीयर तक की आती है। उसके बाद में आती है 5 एम्पीयर से 60 एम्पीयर, सारी कितनी आएंगी, 5 एम्पीयर से 60 एम्पीयर तक आती है, एक ही आ गई। फिर ट्रिपल पोल की बात कर लेते हैं, 3 पोल की एमसीबी आती है, ठीक है ना। 3 पोल की तीनों फेस ही रहेंगी, तीनों फेस ही रहेंगे, ट्रिपल पोल की बोलते हैं। ये भी 5 एम्पीयर से 60 एम्पीयर आती है, 5 एम्पीयर से 60 एम्पीयर तक की इसकी रेटिंग होती है। और 4 पोल की बात करें तो 4 पोल एमसीबी, ये भी आपको किसी पूछा जाएगा, ये 5 एम्पीयर से 60 एम्पीयर तक की आती है, ठीक है। ये तो थी आपकी एमसीबी की बात। अब एमसीबी के उपयोग करने के आधार पर मैं इसकी कुछ विशेषताएं बता दूं कि ये कितने प्रकार की होती है। आप कभी किसी एमसीबी को खोल के देखना, वहां मिलेगा आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा B32, C60, ये मिल जाएगा K10, या ऐसे आपको नंबर मिलेंगे आपको एमसीबी। इसका मतलब ये B क्या है, ये C क्या है, ये K क्या है, D आएगा, ये क्या है, मतलब ये आपके क्या रहेंगे, जैसे D आ गया, K आ गया, या फिर कभी कभार देखो Z भी आता है, Z एमसीबी, Z10 आता है। इसका Z10 क्या है, इनकी बात बताता हूँ, आपको पहचान हो जाएगी। ये आपसे काफी बार पूछा जा सकता है एग्जाम में कि KCBD ये क्या है। तो ये होते हैं उपयोग करने के आधार पर एमसीबी के टाइप्स होते हैं, ये कितने टाइप के एमसीबी है, कौन से टाइप एमसीबी का, कौन सा प्रकार एमसीबी का है, और इसको कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में आप लिख लो।
आपकी पहचान भी हो जाएगी और ये भी पता लग जाएगा कि ये एमसीबी कहाँ प्रयोग करने वाले और कहाँ इसका यूज कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो अब देखो क्या लिखेंगे, एमसीबी का उपयोग के आधार पर वर्गीकरण लिख देते हैं। एमसीबी का, ये डिजाइन की बात इसको काट दो, और एमसीबी का उपयोग के आधार पर वर्गीकरण, ये आता है वर्गीकरण। उपयोग के आधार पर पढ़ेंगे इसको कि कितने प्रकार की होती है। देखो अब इसमें भी क्या देखेंगे, आपको मैं 3 चीजें दिखा दूंगा इसमें। देखो अब आपको समझ में आएगा कि कौन से एमसीबी तुरंत प्रभाव से ट्रिप हो जाती है और उसकी ट्रिपिंग रेटिंग क्या है, कितने एम्पीयर तक, कितनी धारा तक काम कर सकती है। आपको पूरी चीजें बताने वाला हूं आपको मैं। अब आपकी पूरी बातें एमसीबी की जो लिखी होती हैं वो सब समझ में आ जाएंगी। इस एक टॉपिक पे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे टाइप्स लिखेंगे, एमसीबी टाइप्स लिखेंगे। कौन सी टाइप की, ये लिखेंगे टाइप्स। और ये लिखेंगे आपका ऑपरेटिंग टाइम, ऑपरेटिंग टाइम कितने टाइम तक कार्य कर सकती है। और एक लिखेंगे ट्रिपिंग करंट, कितने करंट पर ट्रिप हो जाएगी ये ट्रिपिंग करंट। अब आपको समझ में आ जाएगा पूरी बातें। प्रत्येक एमसीबी के लिखने वाला हूं यहाँ पे। देखो कौन सी एमसीबी का थी, सबसे पहले आपके सामने आ गई बी टाइप की एमसीबी, जिसके ऊपर B32 लिखा मिलेगा, B30 मिलेगा, B21 मिलेगा, B11 मिलेगा, B6 मिलेगा, जो भी मिलेगा बी टाइप लिखेंगे। आप किसी एमसीबी को खोल के देखना, आपके सामने इसको प्रिंट ऊपर मिल जाएगा आपको सब कुछ बी का मतलब। अब इसका बी का मतलब क्या है कि बी टाइप की एमसीबी ऑपरेटिंग समय 0.04 से 13 सेकंड का होता है। ऑपरेटिंग टाइम होता है 0.04 सेकंड से 13 सेकंड तक का होता है। कितने सेकंड में ये एमसीबी सर्किट को ऑपरेशन हो जाएगा। इसका 0.04 सेकंड में इसका ऑपरेशन हो जाएगा। जैसे ट्रिप होने वाली है तो भी ऑपरेशन ट्रिप करवा देगी इतनी स्पीड से। और यदि ओवरलोड होता है, ओवरलोड पे 13 सेकंड तक, लास्ट टाइम ओवरलोड पे 13 सेकंड में, ओवरलोड हुआ 13 सेकंड में ट्रिप करवा देगी। फिर आप उसको ऑन ऑफ करोगे तो 13 सेकंड में हो जाएगा। इसका ऑपरेटिंग टाइम है कि 0.04 सेकंड से 13 सेकंड का होता है। अब ये ट्रिपिंग टाइम क्या, फुल लोड करंट जैसे ओवरलोड पे, शॉर्ट सर्किट पे तो तुरंत काम कर जाएगी, 0.04 सेकंड में काम कर जाएगी। लेकिन फुल लोड करंट की बात करें ओवरलोड पे, तो ओवरलोड का करंट कितना रहेगा, फुल लोड करंट का कितना रहेगा, फुल लोड धारा का 3 से 5 गुना करंट होता है। ये क्या है, 3 से फुल लोड धारा का, जैसे फुल लोड करता है। और ये फुल लोड पे कैसे काम, ओवरलोड पे 3 से 5 गुना ओवरलोड हुआ और सर्किट को ट्रिप कर जाएगी। ठीक है, एक तो ये थी इसके बाद। अब आपको बताता हूँ बी के बाद में सी टाइप की एमसीबी आती है। आप ये भी देखो कि सी एमसीबी पे सी टाइप लिखा मिलेगा आपको। उसका मतलब क्या समझ रहे हो आप लोग, इसकी ऑपरेटिंग टाइम है, जो टाइम क्या रहेगा, इसका ऑपरेटिंग टाइम रहेगा 0.04 से 5 सेकंड का रहेगा। 0.04 से 5 सेकंड की, ये इससे भी जल्दी तुरंत प्रभाव से कार्य करती है। 13 सेकंड ओवरलोड में लगा लेती है, यहाँ 5 सेकंड में कार्य कर जाएगी, 5 सेकंड में कार्य कर जाएगी। लेकिन इसका जो ओवरलोडिंग करंट कितना है, 5 से 10 गुना है। लिखना ऊपर फुल लोड करंट का 5 से 10 गुना करंट होता है। किसका, फुल लोड करंट की, फुल लोड करंट की बात कर लेता हूँ, यहाँ गुना होता है, एक आता है। अब उसके बाद में आते हैं डी टाइप की एमसीबी, बी सी डी आती है। डी टाइप की एमसीबी आती है, उसमें देखो इसमें क्या रहेगा, ये और फिर तुरंत प्रभाव से काम करती है। 0.04 सेकंड से 3 सेकंड तक कार्य कर लेती है। इससे भी कम होता है, 0.04 से 3 सेकंड तक कार्य करने वाली होती है, और भी तुरंत प्रभाव से कार्य करती है। इसके देखो ये कार्य करने का जो ऑपरेटिंग टाइम है ना, इसके आधार पर इस एमसीबी का प्रयोग अपने अपने क्षेत्र में किया था। आपको इनके उपयोग भी लिखाऊंगा आपको मैं, बी सी डी के जेड, इनका उपयोग भी। फिर आपको दिखाऊंगा जी सीरीज क्या होती है, एल सीरीज क्या होती है, डीसी सीरीज क्या होती है, आइसोलेटर सीरीज क्या होती है, वो भी आपको लिखवाने वाला हूँ। फिर आपके इसको कलर कोड भी लिखवाने वाला आप लोगों को, सब कुछ बताऊंगा आप लोगों को दोस्तों। इसलिए मैंने आपको कहा वीडियो पसंद आ रहा है लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, आप चैनल को सपोर्ट करोगे, चैनल को जितना सपोर्ट करोगे आप लोगों को उतना ही एजुकेशन मिलने वाली है यहाँ पे। लेकिन आप चैनल को सपोर्ट करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। ठीक है, अब आपको दिखाते हो डी टाइप। डी टाइप तो हो गया, डी टाइप में हो गया 0.04 से, अच्छा ये नहीं लिखवाया आगे कि इसकी ट्रिपिंग टाइम क्या होता है। डी टाइप का ट्रिपिंग टाइम होता है फुल लोड करंट का 10 से 20 गुना, 10 से 20 गुना करंट पे काम कर जाएगी, 3 सेकंड में काम कर जाएगी। 0.4 सेकंड तो लगेगा, लेकिन 3 सेकंड में काम कर जाएगी। उसके बाद आता है के टाइप की, इसमें आता क्या आएगा, के टाइप। ये दोस्तों एमसीबी बहुत तुरंत प्रभाव से काम करते हैं, बहुत स्पीड से काम करते हैं। कितना ऑपरेटिंग टाइम है आप सोचोगे, आप सोच भी नहीं सकते।
कि 0.1 सेकंड से भी कम। ट्रिपिंग टाइम क्या है इसका? ट्रिपिंग टाइम है इसका, ये मान लेते हैं, इसका मतलब है कि 0.1 सेकंड से कम, अधिक नहीं। इसका मतलब कि ये ट्रिपिंग टाइम है इसका। ट्रिपिंग टाइम कितना है? 0.1 सेकंड से कम है, ठीक है ना। ट्रिपिंग टाइम, सॉरी ऑपरेटिंग टाइम, ऑपरेटिंग टाइम इसका कितना है? ऑपरेटिंग टाइम 0.1 सेकंड से कम है, इससे तुरंत प्रभाव से काम करती है। लेकिन फुल लोड करंट का 8 से 12 गुना तक कार्य कर सकती है। फुल लोड करंट का 8 से 12 गुना धारा पर कार्य कर सकती है। ये एक क्या आता है, एक लास्ट में आती है जेड टाइप आती है। जेड टाइप एमसीबी आपको दिखाऊंगा, जब भी आप किसी एमसीबी को देखो आपको ये नाम पक्के मिलेंगे। डी टाइप है, डी मिल गया, डी 10 मिल गया, इसका मतलब डी टाइप की एमसीबी 10 एम्पीयर की है। बी 32 मिल जाएगा तो क्या लिखेंगे? बी टाइप की एमसीबी है, 32 एम्पीयर पे काम करने वाली है। 3 से 5 गुना इसका करंट होता है ऑपरेटिंग। इसका जो ट्रिपिंग ऑपरेटिंग टाइम इसका क्या है? 0.4 से 13 सेकंड तक का होता है। और ट्रिपिंग करंट कितना है? 3 से 5 गुना होता है। इस आप समझ जाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसका भी ट्रिपिंग टाइम कितना रहेगा? जेड वाली का भी ऑपरेटिंग टाइम रहेगा, इसका भी 0.1 सेकंड से कम ही होगा। इतनी तुरंत प्रभाव से काम करें, इसलिए इसको संवेदनशील इक्विपमेंट पे इसका प्रयोग करते हैं कि 1 मिली सेकंड भी नहीं लगे ट्रिप होने में, तुरंत प्रभाव से काम कर जाए। और इसका जो ट्रिपिंग जो करंट है वो क्या रहेगा? 2 से फुल लोड करंट का 2 से 3 गुना होता है। ये होता है इसका, समझ गए बात को? 2 से 3 गुना होता है। अब मैं आपको इसके यूज लिखा देता हूँ, एक एक के यूज लिख लेना। इसका ट्रिपिंग टाइम ऑपरेटिंग टाइम मैंने आपको लिखवा दिया है। इस बी टाइप की बात करें, सी डी के एफ ये जेड, इनकी बात करता हूँ। फिर आपको मैं इनके वो दिखाता हूँ कि मतलब कि इसका जी सीरीज क्या होती है, एल सीरीज क्या होती है, ठीक है। तो इसको बी टाइप को लिख लो आप, मैं आपको वैसे बता दूंगी बी टाइप की कैसे होते हैं, ज़्यादा नहीं है बस। ये देखो घरेलू और व्यवसायिक क्षेत्र में इसका प्रयोग करते हैं। किसी का घरेलू में भी कर सकते, घरेलू में भी आते हैं लगभग, आप देखोगे घरेलू टाइप में एक आते हैं बी टाइप की। बाकी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में आती है, कोई औद्योगिक क्षेत्र में आती है, कोई कॉमर्शियल में आते हैं, सब में आती है। तो बी टाइप में लिखो, ये एमसीबी घरेलू व व्यवसायिक लोड के लिए की जाती है। घरेलू व्यवसायिक में लाइट लोड के लिए या फिर रजिस्टिविटी लोड के लिए प्रयोग की जाती है। याद रखना, घरेलू व व्यवसायिक क्षेत्र में लाइटिंग लोड या रजिस्टिविटी लोड के लिए बी टाइप की एमसीबी प्रयोग की जाती है, जो अपन यूज करते हैं। एक ये आ गया, या फिर उसमें कह सकते हैं जैसे कंप्यूटर सप्लाई देनी है, कंप्यूटर सप्लाई में इसका प्रयोग कर सकते हैं। कौन सी का? बी टाइप का। फिर बात आती है सी टाइप की एमसीबी कहाँ प्रयोग करते हैं। देखो इसको घरेलू में प्रयोग नहीं करते हैं, ये करते हैं व्यवसायिक क्षेत्र में और औद्योगिक क्षेत्र में। इसका औद्योगिक लोड के लिए करते हैं। कौन से लोड में? व्यवसायिक में, औद्योगिक में क्षेत्र में इंडक्टिव लोड के लिए प्रयोग करते हैं। प्रेरणिक भार के लिए, जैसे मोटरों की सुरक्षा करनी है, ट्रांसफार्मर की सुरक्षा करनी है, और कंट्रोल सर्किट की सुरक्षा करनी है, और जैसे शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करनी है। ये कहाँ करते हैं? औद्योगिक व व्यवसायिक क्षेत्र में इंडक्टिव लोड के लिए प्रयोग करते हैं सी टाइप का। फिर आपको बता दें डी टाइप का कहाँ प्रयोग करते हैं। कौन सी आ गई? डी टाइप 0.04 से 3 सेकंड का, मतलब कि इसका ऑपरेटिंग टाइम बहुत कम है इसका, इसलिए कर सकते इसको घरेलू में और औद्योगिक क्षेत्र में ही इसका प्रयोग करते हैं। जब कहाँ करेंगे, लेकिन याद रखना, एक याद रखना, एक इसको कहाँ, क्योंकि टाइमिंग बहुत कम है इसका, डी टाइप का टाइमिंग बहुत कम है इसको। जहाँ करंट का उतार चढ़ाव बहुत अधिक होता है वहाँ करेंगे इसका। जहाँ औद्योगिक व व्यवसायिक क्षेत्र में जहाँ करंट का उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है वहाँ इसका प्रयोग करते हैं। जैसे एक्सरे की मशीन आती है, याद रखना, एक्सरे की मशीन आती है, और ट्रांसफार्मर आता है, और अपनी वाइंडिंग मशीन आती है, उनकी सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग करते हैं डी टाइप की एमसीबी का। आगे समझ में। उसके बाद में देखो इसका ऑपरेटिंग टाइम और भी कम है के टाइप का, 0.01 सेकंड से भी कम होता है, ऐसे समझो। तो इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? अपने घरेलू में नहीं करेंगे। इसका प्रयोग करने वाले व्यवसायिक और औद्योगिक क्षेत्र में करते हैं। इंडक्टिव लोड के लिए करते हैं। मोटर के ऑपरेशन जहाँ होता है, मोटर के ऑपरेशन में इसका प्रयोग करते हैं। इंडक्टिव लोड के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, वहाँ इनकी सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और एक आगे लास्ट में जेड टाइप की एमसीबी, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? देखो ये इसका ऑपरेटिंग टाइम कितना है? 0.1 सेकंड है। ये उच्च संवेदनशील वाले यंत्रों की सुरक्षा के लिए प्रयोग करते हैं, उच्च संवेदनशील वाले। अब कौन कौन से रहेंगे उच्च संवेदनशील में? जैसे सेमीकंडक्टर डिवाइस है या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उनके लिए कौन से करेंगे? जेड टाइप की एमसीबी प्रयोग करने वाले हैं, जिसका ऑपरेटिंग टाइम 0.01 सेकंड है और 2 से 3 गुना फालतू करंट होते सर्किट को बंद कर देगी, उसकी सुरक्षा कर देगी। ये तो इनके प्रकार थे, किसके आधार पर? उपयोग के आधार पर इनका वर्गीकरण था। अब देखो अपने एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए, ये भी एग्जाम की दृष्टि से प्लस आपको जानकारी मिल गई कहाँ इसका प्रयोग कर सकते हैं, कौन से एमसीबी का। लेकिन एक और आता है, देखो एक मोटे मोटे रूप से आता है कि कैटेगरी के आधार पर, कैटेगरी एमसीबी की कैटेगरी कितनी है, एमसीबी का वर्गीकरण की बात करें, कैटेगरी कितनी है, एमसीबी का वर्गीकरण कर लो, एमसीबी का के प्रकार,
ये कैटेगरी इसकी कैसी कैटेगरी है, देखो इसमें आपको 4 कैटेगरी मिलेंगे आपको। एक तो मिलेगी एल श्रेणी, एल सीरीज की मिलेगी आपको। एक आपको एल के बाद में जी सीरीज मिलेगी आपको। एक आपको डीसी सीरीज मिलेगी आपको, और एक आपको मिलेगी आई एमसीबी नहीं मिलेगी, एमसीबी का प्रारूप मिलेगा, आपको बाद में बता देता हूँ, फिर आप चक्कर पड़ जाओगे सर वो भी क्या एमसीबी होती है। देखो इसमें आपको सबसे पहले एल सीरीज की कौन सी होगी, जी सीरीज की कौन सी होगी और डीसी सीरीज की कौन सी होगी, इसकी पहचान करने का तरीका, आप जैसे किसी एमसीबी को देखोगे, आप इस एमसीबी को देखो, आगे नोब है, ऊपर नीचे करते हैं, एमसीबी सबकी देखी हुई है, नोब करते हैं, नोब का कलर कैसा होगा, तो ये एल सीरीज की आपको ग्रीन कलर की मिलेगी, याद रखना क्या मिलेगी, ग्रीन कलर की एमसीबी मिलेगी इसकी, और नोब मिलेगी आपको। और ये जी सीरीज की कैसे मिलेगी, ब्लू कलर की मिलेगी आपको, ब्लू कलर की मिलेगी, और ये ब्लैक कलर की, ये ब्लैक कलर की मिलेगी आपको। ये आपको 3 इसके नोब मिलेंगे, ग्रीन नोब मिलेगी इसके नोब, और ये नोब मिलेगी आपको, और ये नोब मिलेगी आपको। 3 कैटेगरी होगी एमसीबी की, वैसे 3 कैटेगरी बांटते हैं, चौथी कैटेगरी नहीं होती है, वो आइसोलेटर होता है, आपको बता दूंगा। अब देखो इसका उपयोग की बात करें, एल सीरीज की ग्रीन नोब वाले कहाँ करेंगे, रजिस्टिव लोड के लिए, रजिस्टिव लोड के लिए करते हैं। अब रजिस्टिव लोड में क्या आएगा, अपना लाइट पंखा नहीं आएगा, जहां पर भी कॉइल का प्रयोग नहीं होता है, जहां कैपेसिटर और कॉइल का प्रयोग नहीं हुआ हो, वो सारे के सारे परिपथ, सारे के सारे लोड कैसे होंगे, रजिस्टिव होंगे। जैसे हीटर आ गया, पानी गर्म करने की रोड आ गई, ओवन आ गया, गीजर आ गया, बल्ब आ गया, ये कौन से, सारे के सारे आपके रजिस्टिव लोड है। लिख लेना, गीजर में, ओवन में, लाइटिंग लोड में, बल्ब में, हीटर में, रोड में, प्रेस में, सब क्या है, उसके लिए आपकी कौन सी ग्रीन कलर की एल सीरीज की एमसीबी प्रयोग करनी चाहिए आप लोगों को। आपको मैं इसकी रेटिंग में आपको लिखवा दी मैंने पीछे कि रजिस्टिव लोड के लिए कौन सी करेंगे, बी टाइप वाले करेंगे, यहाँ एल सीरीज में बी टाइप की एमसीबी आती है, आगे समझ में। अब इसकी बात करें, इसका जी जो सीरीज है, ये जो ब्लू कलर वाली आती है, इसका करेंगे इंडक्टिव लोड के लिए करेंगे, इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, इंडक्टिव लोड के लिए। इंडक्टिव लोड जहाँ कॉइल प्रयोग की गई हो, इंडक्टिव लोड उसे कहेंगे जहाँ कॉइल, जैसे मोटर में कॉइल होती है, मोटर की सुरक्षा के लिए, हेलोजन लैंप होता है उसमें कॉइल होती है, हेलोजन लैंप की सुरक्षा के लिए, मोटर की सुरक्षा के लिए, या कोई भी जैसे अपने जहाँ कॉइल, ऐसे मान लो कि जैसे पंखे की मोटर है, या किसी चक्की की मोटर है, दूध बनाने की घिरनी है, या कोई इंडस्ट्री में मोटर आते हैं, तो ऐसे मान लो इंडस्ट्री में इसका ज़्यादा प्रयोग होता है, क्योंकि वहाँ सारी मोटरें होती हैं। एक होता है डीसी सीरीज, इसका मतलब समझ गए, इसको डीसी में प्रयोग करते हैं, कहाँ करेंगे, डीसी में प्रयोग करते हैं। कितने वोल्ट तक करते हैं, 220 वोल्ट डीसी तक, डीसी में इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसमें बात आती है, देखो ये मतलब डीसी कंट्रोल में प्रयोग आती है, जैसे मोटर जनरेटर सेट है, लोकोमोटिव फोर्स है, डीजल जनरेटर सेट है, वहाँ इसका प्रयोग करते हैं डीसी की जहाँ बात आती है उसके क्या करते हैं, इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी की बात की, कभी कभी आता है ब्रेकिंग कैपेसिटी कितनी होती है, इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी कितनी होती है डीसी वाले की, कितनी होगी, 6 किलो एम्पियर तक होती है इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी, ये इसका प्रयोग होता है, समझ गए। अब उसके बाद में आता है एक आइसोलेटर, एमसीबी के रूप का ही दिखाई देगा आपको आइसोलेटर। देखना आइसोलेटर कैसा आता है, देखो ये सब के सब क्या थे, ये सुरक्षा के लिए है। आइसोलेटर कभी सुरक्षा प्रदान नहीं, आइसोलेटर ऑटोमेटिक ऑफ नहीं होता है, सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, सिर्फ एमसीबी के जैसा ही आता है ऑन ऑफ करने वाला, लेकिन ये सप्लाई को ऑन ऑफ करने के ही काम आता है। लिख सकते हैं आइसोलेटर के बारे में, ये सर्किट को ऑटो ट्रिप नहीं करता है, सर्किट की असामान्य धारा पर सुरक्षा नहीं करता है, सर्किट को तोड़ने और जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है। ये एमसीबी की भांति ही दिखाई देता है। इसकी ओर दिखाता हूँ, ये कितनी पोल में आता है, 1 पोल का आता है, 2 पोल का आता है, 3 पोल का आता है, 4 पोल का आता है, ठीक है। अब इसकी रेटिंग लिख लो आप, आइसोलेटर में लिख लिया आपको, ये सर्किट को जोड़ने तोड़ने का काम आता है, सर्किट की सुरक्षा नहीं करता है। आप लोग देखोगे ना, शुरू में सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए एमसीबी के जैसा लगाते हैं, वो आइसोलेटर होता है, वो सर्किट की सुरक्षा नहीं करता है। एमसीबी लगाते हैं, उसका नाम लिखा मिलेगा आपको आइसोलेटर उसके ऊपर, इसका मतलब आईएसओ भी लिख सकता है, इसका मतलब सर्किट की सुरक्षा नहीं करेगा, ये सिर्फ ऑन ऑफ करने के काम आता है। ये आता है देखो, 1 पोल का आता है, 2 का आता है, 3 का आता है और 4 का आता है। 4 में इसकी रेटिंग लिख लो, 1 पोल की रेटिंग लिख लो, 1 पोल कितने एम्पीयर तक आता है, 30 एम्पीयर से 100 एम्पीयर तक आता है। 30 का आता है, 60 का लिखना, इसको 30, 60 और 100 एम्पीयर तक आता है। कौन सा, 1 पोल वाला। 2 पोल की बात करते हैं, 2 पोल के अंदर एक साथ न्यूट्रल जुड़ेगा उसके, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं डबल पोल का आइसोलेटर, जो 30 एम्पीयर से 100 एम्पीयर तक का वो भी आता है, 30 एम्पीयर से 100 एम्पीयर तक आता है। और 30 एम्पीयर तक के तो सिर्फ सिंगल और डबल पोल के आते हैं, लेकिन ये ट्रिपल पोल की बात की जाए,
तो ये जैसे ट्रिपल पोल के 3 फेज की 415 वोल्ट के लिए आता है, वो 60 एम्पियर से शुरू होता है। तो ये ट्रिपल पोल वाला 60 एम्पियर से 100 एम्पियर तक आता है, और ये भी 60 से 100 एम्पियर तक आता है। ये आपकी पोल की बात थी। अब आप लास्ट में एक चीज़ और लिखा देता हूँ, बस उसके बाद मैं आपको वीडियो फिनिश कर देता हूँ। क्या आएगा, कुछ इसकी टेक्निकल बातें लिखा देता हूँ एमसीबी की, जो आपको एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाएंगी और पूछे जाने की संभावना रहती है। देखो क्या हो सकता है उसके बारे में लिखा देता हूँ आपको मैं। इसमें रहेगा देखो तकनीकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, तकनीकी विशेषताएं, तकनीकी विशेषताएं लिखेंगे इसके बारे में। क्या होते हैं देखो, बस लिखेंगे इसकी वोल्टेज रेटिंग क्या होती है, कितने वोल्टेज तक प्रयोग होती है, वोल्टेज रेटिंग क्या होती है इसकी, वोल्टेज रेटिंग की बात कर लेते हैं, करंट रेटिंग की बात करेंगे, धीरे धीरे लिखा दूंगा आपको। करंट वोल्टेज रेटिंग देखो कहाँ तक आएगी, 240 वोल्ट से 240 वोल्ट एंड 415 वोल्ट तक आती है। याद रखना 240 वोल्ट 415 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज तक काम करने वाली होगी ये। इसकी रेटिंग आती है वोल्टेज 240 वोल्ट तक के आते हैं, 415 वोल्ट तक के आते हैं, और एसी के आते हैं, और डीसी के आएंगी तो 220 वोल्ट। डीसी कितने आएंगे, 220 वोल्ट डीसी पे आते हैं, 220 वोल्ट से ऊपर नहीं आते हैं, एक आता है। फिर करंट रेटिंग की बात करते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं, 0.6 एम्पियर से शुरू होती है, देखें सॉरी 0.5 एम्पियर से, 0.5 एम्पियर से 63 एम्पियर तक आते हैं। ठीक है, उसके बाद में नंबर ऑफ पोल की बात करें, पोल कितने आते हैं, नंबर ऑफ पोल कितनी पोल की आती है, 1 की आती है, 2 की आती है, 3 की आती है, 3 पोल तक की आती है। चौथा पोल नहीं होता, चौथा पोल वो एक न्यूट्रल का प्रयोग करते हैं, मुख्य रूप से 3 पोल की आती है। ठीक है ना। और सीरीज की बात करें, प्रकार की बात करें, कितनी सीरीज में आती है, आपने एल सीरीज देखी थी, जी सीरीज देखी और डीसी सीरीज देखी, 3 ऐसी सीरीज होगी। इसकी ब्रेकिंग क्षमता की बात करते हैं, ये आती है कि इसकी ब्रेकिंग क्षमता कितनी होती है, ब्रेकिंग क्षमता कितनी होती है, इसकी सर्किट को तोड़ने की क्षमता कितनी होती है इसकी, ये ब्रेकिंग कैपेसिटी 9 किलो एम्पियर तक होती है। एक आता है, और क्या गया इसमें और लिख लेना इसमें, जैसे ब्रेकिंग कैपेसिटी बाद में मैकेनिकल लाइफ, इसकी जीवन कितनी, इसकी लाइफ कितनी होती है, इसकी लाइफ होती है, देखो इसकी लाइफ लिख लेना। मैकेनिकल लाइफ की बात करता हूँ, यांत्रिक जीवन, यांत्रिक जीवन को तो कितनी बार ऑपरेशन कर सकते हैं इसका, उसके बाद में खराब हो जाएगी। यांत्रिक जीवन कितना होता है, यांत्रिक जीवन को कितनी बार इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, 10 की घात 5 ऑपरेशन कर सकते हैं इसका, 1 2 3 4 5 इकाई दही सैकड़ों हजार 10,000 लाख 1 लाख बार इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद में कोई गारंटी नहीं इसकी खराब हो सकती, इसका मैकेनिज्म खराब हो सकता है। ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रिकल लाइफ की बात करें तो 50,000 ऑपरेशन कर सकते हैं, लिखना इलेक्ट्रिकल लाइफ 50,000 ऑपरेशन कर सकते हैं। ओवरलोड कैपेसिटी की बात की जाए तो 15% ओवरलोड पे काम करने वाली होती है, लिखना ओवरलोड कैपेसिटी, इलेक्ट्रिकल लाइफ 50,000 ऑपरेशन हो गए, मैकेनिकल लाइफ 10,000 10 की घात 5 ऑपरेशन हो गए, और इसकी ओवरलोड कैपेसिटी 15% होगी। और इसकी देखो कुछ स्पेसिफिकेशन और बच गए कि आपको परीक्षा में और क्या पूछे जा सकते हैं कि ऐसा कौन सा युक्ति जिसमें प्रोटेक्शन के मतलब कि फॉल्ट के बाद फ्यूज तार बदलने की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसमें फ्यूज तार है ही नहीं, बदलेंगे कहाँ से, फ्यूज तार बदलने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये सर्किट के ओवरलोड करंट के ओवरलोड के चौथे भाग पर ही, ओवरलोड जो होगा उसके चौथे भाग पर ही परिपथ को तोड़ देती है। और एक और आता है, देखो सबसे बड़ी बात आती है, ऐसा कौन सा जो युक्ति है जो सर्किट में फॉल्ट दूर नहीं होने तक सर्किट को ऑन नहीं होने देता है। ये आती है सबसे बड़ी बात, सर्किट में फॉल्ट आने पर, सर्किट में फॉल्ट होगा, सर्किट का फॉल्ट दूर नहीं होने तक सर्किट को ऑन नहीं होने देता है, उसको कहते हैं एमसीबी। ये जब तक शॉर्ट सर्किट रहेगा तब तक एमसीबी ऑन नहीं होने देगी सर्किट को, ये सबसे बड़ी विशेषता आती है। तो दोस्तों ये तो था आपका एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के बारे में। आपसे कोई क्वेश्चन छूट गया हो, मैंने नहीं बताया, तो मेरे को कमेंट से लिख के बताना है सर आपने ये नहीं बताया, और भी आपको किसी प्रकार के समझने में दिक्कत हो तो मेरे को बताएंगे सर हमें समझ नहीं आया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना था, थैंक यू, धन्यवाद।